युद्धवीर सिंह जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ये कहे गए हैं। सरकार तो आपकी आ गई थी, लेकिन प्रभु की इच्छा हुई जी और फिर बीजेपी आ गई जी। अब 2023 में किसकी इच्छा है? 2023 में हमारे कमलनाथ जी आएंगे। उनके जो 5 वचन हैं, ये 5 वचन हमें कांग्रेस को लेकर जाएंगे और जो पुराने काम जो रह गए हैं अधूरे करेंगे। नहीं, आ गए थे ना आप तो 2018 में आप आ गए थे जी हाँ, 2018 में हम आ गए थे, लेकिन जो अधूरे काम थे हमारे पूरे, वो पूरे करने के लिए अब हम फिर से तैयार हुए हैं। और अब आगामी जो हमारे कमलनाथ जी के 5 वचन हैं, उन्हें हम फॉलो करते हुए सरकार में फिर दोबारा आएंगे हम। तो फिर से दोबारा तो ऐसा तो नहीं होगा कि 2021 की तरह फिर प्रभु इच्छा कुछ इसी तरह की हो जाए? जो छन्नी थी वो लग चुकी है। अब जिन्हें जाना था वो जा चुके हैं। वो उनकी और बड़ी बड़ी इच्छाएं थी और इतनी बड़ी इच्छाएं हम पूरी नहीं कर सकते थे उनकी, वो चले गए। तब बड़े कॉन्फिडेंस से कांग्रेस बोल रही है कि हम 2018 में आए थे, हम फिर से आ रहे हैं। तोमर साहब, जनता ने तो एक मौका दिया था। अब देखिए, जनता, आप बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं हम तो आ रहे हैं, तो जनता इसका भी आकलन करेगी ना कि 2018 में मौका दिया, संभाल नहीं पाए। जनता ने तो मौका दिया, उसके लिए हम लोग आभारी हैं। लेकिन क्या है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वह कई प्रांतों में खरीद फरोख्त करके, ईडी की जांचें लगवाकर और कई प्रकार के दबाव डालकर सरकार को स्वतंत्र रूप से चलाने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस कारण से हमारी 2018 में हमारी पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने लोभ लालच देकर और अच्छी कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार को गिराया। देखिए, आप ही कह रहे हैं कि केंद्र भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना? जो ईडी की आप बात कर रहे हैं, तो ये दबाव तो साहब आगे भी जारी रह सकता है। नहीं, लेकिन जो दबाव में आने वाले लोग थे, जिनकी कुछ कमियां थी, जो उस दबाव में डर गए, वो चले गए। लेकिन जो मजबूत लोग हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं, अभी देखिए ना, महाराष्ट्र में दौर हो चुका है, अभी हाल ही में हो गया, बिहार में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या है साहब, ये तोड़ फोड़ कब तक चलाएंगे? जब कर्नाटक में जनता ने ठान लिया था कि अब ये तोड़ फोड़ वालों की नहीं चलने देना है, और कर्नाटक में बड़े बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई। तोमर जी, भाजपा का ये कहना है कि विकास बहुत हुआ है, पूरे में रोड का पूरे में निर्माण हो गया, पूरे में जाल बिछ गया, डैम हो गया। ऐसे में आप कहाँ की कौन सी बात करना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा से जमीनी कार्यकर्ता है उसमें, और सिद्धांत वाली पार्टी है। हमारे कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, मंडलम सेक्टर बूथ लेवल तक इसकी लगातार मीटिंगें, प्रशिक्षण चल रहे हैं, और निश्चित ही एक मजबूत संगठन आगे 2023 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। किन बातों को लेकर जाएंगे आप? हमारे पास जो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी की सरकार द्वारा झूठे वायदे, झूठे आश्वासन और प्रदेश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा, ये सब कारण रहेंगे, जिससे हमारे प्रदेश में की जनता का मन बदल चुका है, और वो परिणाम भी 2023 में आएंगे। अब आप जो आरोप लगा रहे हैं, तो इसमें से बयानों तक सीमित है, कांग्रेस सड़क पर कहाँ है? आप बताइए कि आखिरी समय आपके रायसेन में, राजधानी में कौन सा बड़ा आंदोलन किया आपने इन तमाम मामलों को लेकर? आंदोलन तो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, और गांव-गांव हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं और वर्तमान सरकार की कमियां गिना रहे हैं, और निश्चित पब्लिक का मन मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। युद्धवीर सिंह जी,
ये जो कमियां हैं लगातार गिनाते आ रहे हैं। हम आपके ही जिले में हैं, यहाँ पर भोजपुर लंबे समय से बीजेपी, सांची लंबे समय से बीजेपी, एक बार मौका मिला लेकिन फिर बीजेपी, सिलवानी बीजेपी, हम उदयपुरा की बात करें तो इससे पहले भी बीजेपी थी। तो खामी कहाँ है? आप लगातार गिना की बात तो कर रहे हो, क्या जनता नहीं समझ पा रही? क्या जनता को नहीं समझा पा रहे? खामी कहीं नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर जगह हर मोर्चे पे डटे हुए हैं, लेकिन ये लोग जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, तो इस दुरुपयोग का खामियाजा हमारे कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ता है। उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। जो भी बूथ लेवल के अधिकारी, जो पदाधिकारी रहते हैं, उन्हें किसी झूठे केस में किसी न किसी प्रकार से ये लोग उन्हें जेलों में ठूंस देते हैं और ये सत्ता हासिल कर लेते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने पूर्णतः मन बना लिया है बिल्कुल कि इनसे अब डरना नहीं है बिल्कुल भी, और निश्चिंत है कि हम इस बार चारों विधानसभा हम कांग्रेस लेकर आएंगे। और क्या युद्धवीर सिंह जी, ये मैं बताता हूँ जी कि लगातार 3 बीजेपी भोजपुर विधानसभा से जीते हैं, लेकिन आपके फादर ने, सिर्फ राजेश पटेल जी ने ही एक चुनाव जीता। अब आप किस उससे जाएंगे आगे चुनाव के लिए? भोजपुर विधानसभा इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ पे हर भोजपुर विधानसभा के हर गांव का जो बेरोजगार लड़का है वो वर्कर के तौर पर आउटसोर्सिंग से मंडीदीप जैसी 900 फैक्ट्रियों में वहाँ पे काम के लिए वो जाता है, क्योंकि सरकार के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार देने में असक्षम है यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार। और जब ये 45,000 वर्कर हमारे भोजपुर विधानसभा के, वैसे तो इस पूरी जितनी भी विधानसभाएं हैं यहाँ की, हमारे रायसेन जिले की, यहाँ से सभी दूर से सभी गांव से जो बच्चा पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाता है वो हमारे यहाँ पे भोजपुर विधानसभा में मंडीदीप में रहने आ जाता है और वो काम की तलाश में ही आता है। तो उनके हक की लड़ाई के लिए हम काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में, और पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगार संगठन बना रहे हैं जिसका नाम है सम्यक अभियान। और इस अभियान के तहत हमारे जो मुद्दे हैं उनके लिए हैं, जो इंडस्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए हैं, और निश्चिंत है कि इन मुद्दों को हम आगे बढ़ाएंगे। और जब हम इन मुद्दों पे आगे लेकर आएंगे तो उन युवाओं को एक नई ताकत और एक नई ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा से हम अपने विधानसभा में और अन्य विधानसभाओं में निश्चिंत है कि हम कांग्रेस की गवर्नमेंट लेकर आ जाएंगे। तो आप ये दावे कर रहे हैं, अभी जमीनी, आप ईमानदारी से बताइएगा कि हम चारों सीटों की जमीनी हकीकत की बात करें। देखिए, मैं अभी भोजपुर विधानसभा में इसका काम कर रहा हूं। मैं सम्यक अभियान का समन्वयक हूं जी जी। और इसके जो मुद्दे हैं, जो आप जब सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल फेयर है, क्योंकि सबसे पहले हमने बेरोजगारों को लिया है इसमें, जो कि राज्य सरकार जिसने 58 साल की उम्र को बढ़ाकर पहले 2 साल बढ़ाया, फिर उसके बाद 2 साल बढ़ाया, तो इस तरह से इन्होंने 4 साल बढ़ा दिए। वो जो बेरोजगार युवा आज भी घर पे बैठा हुआ है वो उसे रोजगार नहीं मिल रहा। अब वो रोजगार नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा? अगर ये बढ़ाते नहीं ये 58 साल की उम्र, तो 58 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट कर्मचारी है वो 5,30,000 कर्मचारी रिटायर हो जाता पूरे मध्य प्रदेश में, और इन युवाओं को 5,30,000 युवाओं को एक मौका मिल जाता रोजगार का। ये इन्होंने किया ही नहीं है। ये राज्य सरकार जो है भ्रम फैला फैला के, जो मांग नहीं रहा कि नहीं भैया मुझे और